शुजाबाद में शादी की तकरीब में शरीक दो कम सन बच्चे ट्रेन की जद में आकर जाँ-बहक बच्चों में 12 साल मुजम्मिल और 8 साल काशिफ शामिल है। पुलिस ने मौका पर कार्रवाई के बाद बच्चों की लाशों को बुरसा के हवाले कर दिया। आरिफ वाला के इलाके कबूला में मामूली सी बात पर ओबाश लड़कों का नौजवान पर तशद्दुद। मुलजिमान ने नौजवान को लातों और गुस्सों से तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई, जबकि मुतासर नौजवान दानिश नईम की दरख्वास्त पर पुलिस कार्रवाई ने शुरू कर दी है। घोटकी में डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला। एक पुलिस एहलकार अमानुल्लाह आबरू शहीद और 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस ने इलाके को घेर में ले लिया, जबकि फायरिंग का तबादला जारी है। हलाक डाकुओं की लाशें पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली। फोडावास में पंजाब फूड अथॉरिटी खुराक में मिलावट माफी के खिलाफ मुतहरिक। फूड सेफ्टी टीम ने 30 किलो मिलावटी खोया बरामद करके मौका पर ही तल्फ कर दिया। फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई अखलाक टाउन फोडावास में की गई। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक का कहना था कि कवानीन के खिलाफ वर्जी पर खोया यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एनएफ का मनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक के शॉपर में से 9000 नशावर गोलियां बरामद कर ली गई। पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अबूजबी जाने वाले मुलजिम के पेट से 8 चर्स भरे कैप्सूल बरामद कर लिए गए। कराची के रिहायशी मुलजिम से 250 ग्राम आइस बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदादी मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। सांगड़ पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पुलिस 14 मनशियात फरोश और जराइम पेशा मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से बड़ी मिकदार में लाखों रुपए मालियत की चर्स, देसी शराब, जुए के अड्डे से ताश के पत्ते, जुए में लगी रकम और 10 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि शुजाबाद के इलाके राजाराम में शादी की तकरीब में शरीक 2 कम सन बच्चे हजारा एक्सप्रेस की जद में आकर जाँ-बहक हो गए। जाँ-बहक बच्चों में 12 साल मुजम्मिल और 8 साल काशिफ शामिल है। पुलिस ने मौका पर कार्रवाई के बाद बच्चों की लाशों को जब बुरसा के हवाले किया तो शादी का घर सफ़े मातम में तब्दील हो गया। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि शुजाबाद के इलाके राजाराम में शादी की तकरीब में शरीक 2 कम सन बच्चे हजारा एक्सप्रेस की जद में आकर जाँ-बहक हो गए हैं। जाँ-बहक बच्चों में 12 साल मुजम्मिल और 8 साल काशिफ शामिल है। पुलिस ने मौका पर कार्रवाई के बाद बच्चों की लाशों को जब बुरसा के हवाले किया तो शादी का घर सफ़े मातम में तब्दील हो गया। बरदान में तख्तेबाई फ्लाईओवर के नजदीक सास ने बहू पर फायरिंग कर दी। सास ने भरे बाजार में अपनी बहू के सर में गोली मारकर जाँ-बहक कर दिया। फ्लाईओवर के करीब 24 साल जौजा आतिफ खान अपने सास के हमरा शॉपिंग कर रही थी कि अचानक सास ने बहू के सर पर पिस्तौल से फायरिंग कर दी, जो मौका पर ही जाँ-बहक होगी। रेस्क्यू मेडिकल टीम ने जाँ-बहक खातून को THQ अस्पताल तख्तबाई मुंतकिल कर दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक बहू अपनी सास की बात नहीं मानती थी और ना ही सुनती थी, इस वजह से फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग के बाद मुलजिमा सास ने पिस्तौल समेत थाना तख्तबाई पहुंचकर खुद को गिरफ्तारी दे दी है। आरिफ वाला के इलाके कबूला में मामूली सी बात पर ओबाश लड़कों ने नौजवान पर तशद्दुद कर डाला। मुलजिमान ने नौजवान को लातों और गुस्सों से तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई है, जबकि मुतासरा नौजवान दानिश नईम की दरख्वास्त पर पुलिस ने कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। आपको एक बार फिर बताएं कि आरिफ वाला के इलाके कबूला में मामूली सी बात पर ओबाश लड़कों ने नौजवान पर तशद्दुद किया है। मुलजिमान ने नौजवान को लातों गुस्सों से तशद्दुद का निशाना बनाया।
तशद्दुद की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई, जबकि मुतासरा नौजवान दानिश नईम की दरख्वास्त पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। घोटकी में डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला, एक पुलिस एहलकार अबानुल्लाह आबड़ो शहीद और 2 डाकू हलाक हो गए। दोनों डाकुओं की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि फायरिंग का तबादला जारी है। हलाक डाकुओं की लाशें पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली हैं। फूड में पंजाब फूड अथॉरिटी खुराक में मिलावट माफी के खिलाफ मुतहरिक होगी। फूड सेफ्टी टीम ने 30 किलो मिलावटी खोया बरामद करके मौका पर ही तल्फ कर दिया। फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई अखलाक टाउन फोर्टाबास में की गई। DG फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर खोया यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खोए की तैयारी में गैर मेयारी दूध की मिलावट की जा रही थी। खुराक में मिलावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेहत दुश्मनों के हर गिनाउने कारोबार को बेनकाब करेंगे। ANF का मनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पेशावर 0 लाइन तोरखम बॉर्डर के करीब कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक के शॉपर में से 9000 नशा आवर गोलियां बरामद कर ली गई हैं। पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट नंबर PK 217 से अबूधाबी जाने वाले मुस्लिम के पेट से 8 चर्स भरे कैप्सूल्स बरामद करके वजीरिस्तान का रिहायशी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची मेन सुपर हाईवे के करीब कार्रवाई करते हुए कराची के रिहायशी मुलजिम से 250 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। कराची में वाक़ई निजी कोरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल से 28 ग्राम आइस बरामद कर ली गई है। बरामद शुदा आइस को कपड़ों में लगाए जाने वाले बटन में काफी महारत से छुपाया गया था। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक बार फिर आपको बताएं कि ANF का मनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है। पेशावर 0 लाइन तोरखम बॉर्डर के करीब कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक के शापर में से 9000 नशा आवर गोलियां बरामद कर ली गई हैं। पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट नंबर PK 217 से अबूधाबी जाने वाले मुलजिम के पेट से 8 चर्स भरे कैप्सूल्स बरामद करके वजीरिस्तान का रिहायशी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची मेन सुपर हाईवे के करीब कार्रवाई करते हुए कराची के रिहायशी मुलजिम से 250 ग्राम आइस बरामद कर ली गई है। कराची में वाक़ई निजी कोरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल से 28 ग्राम आइस बरामद कर ली गई है। बरामद शुदा आइस को कपड़ों में लगाए जाने बटन में काफी महारत से छुपाया गया था। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हैदराबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई में 21 से जायद मुकदमात में मतलूब डकैत पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। थाना हुसैनाबाद पुलिस का दौरान पेट्रोलिंग बांगड़ियों का कब्रिस्तान लतीफाबाद नंबर 4 के करीब डकैत गिरोह से मुकाबला पेश आया, जिसके नतीजे में एक डकैत हिम्मत अली हलाक हो गया। हैदराबाद पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम सरगर्म डकैत गिरोह से ताल्लुक रखता था। मुलजिम और इसके दीगर साथी हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल कैश स्नैचिंग में सरगर्म रहे हैं। SSP सांगड़ बशीर अहमद बरोही के अहकामात पर सांगड़ पुलिस ने 14 मनशियात फरोश जराइम पेशा मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से बड़ी मिकदार में लाखों रुपए मालियत की चर्स, देसी शराब, मुजरे सेहत गुटखा और जुए के अड्डे से ताश के पत्ते, जुए में लगी रकम और 10 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको एक बार फिर बताएं कि SSP सांगड़ बशीर अहमद बरोही के अहकामात पर सांगड़ पुलिस ने 14 मनशियात फरोश और जराइम पेशा मुलजिमान को गिरफ्तार करने में वो कामयाब हो चुकी है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से बड़ी मिकदार में लाखों रुपए मालियत की चर्स, देसी शराब, मुस्लिम सेहत गुटखा और जुए के अड्डे से ताश के पत्ते, जुए में लगी रकम और 10 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। कोहिनूर न्यूज ने इंसानियत की खिदमत की अपनी रवायत बरकरार रखी है। PTI के कारकुनों ने जमान पार्क में जाकर खाने पीने की अशिया तकसीम की। आंसू गैस की शेयरिंग से परेशान PTI कारकुनान में कोहिनूर न्यूज की टीम ने मौका पर जाकर पानी, जूस और दीगर खाने पीने की अशिया तकसीम की। कोहिनूर न्यूज का ये आसन काम जज्बा इंसानी के तहत किया गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि कोहिनूर न्यूज ने इंसानियत की खिदमत की अपनी जो रिवायत है उसको बरकरार रखा है। PTI के कारकुनों में जमान पार्क में जाकर खाने पीने की अशिया तकसीम की गई।
आंसू गैस की शेयरिंग से परेशान पीटीआई कारकुनान में कोहिनूर न्यूज की टीम ने मौका पर जाकर पानी, जूस और दीगर खाने पीने की अशिया तकसीम की। कोहिनूर न्यूज का ये आसन काम जज्बा इंसानी के तहत किया गया। मुल्तान में न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के जरिए एहतमाम खुराक में ग़िज़ाई अज़्ज़ा की किल्लत से पैदा होने वाली बीमारियों के खात्मे पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज साउथ पंजाब डॉक्टर महर इकबाल, नेशनल कोऑर्डिनेटर नेशनल फोर्टिफिकेशन अलायंस से डॉक्टर ख्वाजा मसूद, प्रोग्राम मैनेजर ज़मीर हैदर, डिप्टी सेक्रेटरी महकमा सेहत जनूबी पंजाब डॉक्टर मारिया मुमताज़ और डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद सैफ ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर डीजी हेल्थ सर्विसेज साउथ पंजाब डॉक्टर महर इकबाल का कहना था कि दुनिया के दीगर तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक की तरह पाकिस्तान की भी आधी से ज्यादा आबादी खुराक में ग़िज़ाई अज्जा की कमी से पैदा होने वाली बीमारियों का शिकार है। ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के साथ साथ ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर खुराक की फराहमी भी हुकूमत पंजाब की तरजीहात में शामिल है। परिंदा मोहम्मद पनाह में पंजाब कल्चरल डे के मौका पर लियाकतपुर में बंद गली रशीदाबाद से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत चेयरमैन पंजाब कल्चरल कमेटी लियाकतपुर हन्नान अरशद ने की। रैली के दौरान ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए और शुरका को पग्गें पहनाई गई। रैली में पंजाब की सकाफत से मोहब्बत करने वालों की कसीर तादाद में शिरकत की। पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ नमूनाजात को स्टॉलों पर नुमाया किया गया। आपको एक बार फिर बताएं कि परिंदा मोहम्मद पनाह में पंजाब कल्चरल डे के मौका पर लियाकतपुर में बंद गली रशीदाबाद से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत चेयरमैन पंजाब कल्चरल कमेटी लियाकतपुर हन्नान अरशद ने की। रैली के दौरान ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए और शुरका को पग्गे भी पहनाई गई। रैली में पंजाब की सकाफत से मोहब्बत करने वालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ नमूनाजात को स्टॉलों पर नुमाया किया गया। मटियाल में सूबाई असम्बली के हल्का PP5 से साबिक चेयरमैन UC खंडा मलिक गुलाम हुसैन ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सूबाई असम्बली के हल्का PP5 की अवाम ने अपना फैसला हमेशा की तरह आज फिर मेजर ताहिर सादिक के हक में सुना दिया है। मैं अपने कायद मेजर ताहिर सादिक के हुक्म का पाबंद हूँ। हतमी फैसला मेजर ताहिर सादिक का होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 से 7 उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मेरा मकसद PP5 के अवाम की खिदमत और बेहतरी है। हमारा आज़म है कि हल्का की आवाम को एक अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छा अस्पताल मिले ताकि गरीब आदमी का बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ सके और अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सके। हम अपने कायद की तरह नाली गली की सियासत की रवादार नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे मौका दिया और आवाम ने मुझ पर एतमाद किया तो आवाम की भरपूर खिदमत करूंगा। अगर कारकर्दगी ना दिखा सका तो दूसरे दिन मनसब छोड़ दूंगा। एक बार आपको फिर बताएं कि मटियाल में सूबाई असम्बली के हल्का PP5 से साबिक चेयरमैन UC खड्डा मलिक गुलाम हुसैन ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सूबाई असम्बली के हल्का PP5 की आवाम ने अपना फैसला हमेशा की तरह आज फिर मेजर ताहिर सादिक के हक में सुना दिया है। मैं अपने कायद मेजर ताहिर सादिक के हुक्म का पाबंद हूँ। हतमी फैसला मेजर ताहिर सादिक का होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 से 7 उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मेरा मकसद PP5 की आवाम की खिदमत और बेहतरी है। हमारा आज़म है कि हल्के की आवाम को एक अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छा अस्पताल मिले ताकि गरीब आदमी का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सके और अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सके। हम अपने कायद की तरह नाली गली की सियासत के रवादार नहीं। हल्का PP 135 में जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार MP चौधरी जाहिर इमरान ने अपने कागजाती नामजदगी दाखिल करवाने के बाद मीडिया से क्या कहा, आइए जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी हल्का PP 135 नारमंडी व अमरीके में नामजद उम्मीदवार चौधरी जाहिर इमरान को रोटाना ने जमात इस्लामी की ज़िलाई क़यादत के हमरा अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए हैं। बाद मीडिया के रूबरू बयान देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं चौधरी जाहिर इमरान को रोटाना की ज़बानी। जी इस्लामी इन जो इलेक्शन सूबाई हो रहे हैं उसके अंदर मैदान अमल में है। हमने कागजात PP 135 से जमा करवा दिए हैं। तो ये इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो बंडोरा बख्श खुला हुआ है तो शाह खाना का आप लोगों ने देखा है कि अब तक जितने भी हुक्मरान आए हैं, वो नून लीग हो, वो PTI हो, वो पीपल पार्टी हो, वो PTI हो, वो MKM हो, सब ने उस मुल्क को लूटा है।
और कोई बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर है, सारे छोटे और बड़े चोर की लड़ाई हो रही है। इसके अंदर जमात इस्लामी वो वह जमात है कि जिसका कहीं करप्शन के अंदर नाम नहीं आया, किसी तोशा खाने के अंदर नाम नहीं आया, किसी विकीलीक्स के अंदर नाम नहीं आया, किसी इंटरनेशनल फंड की करप्शन के अंदर नाम नहीं आया। और हम समझते हैं कि अगर कौम हमारे ऊपर एतमाद करे तो इंशाल्लाह हम मुल्क का कर्जा भी उतारेंगे, हम आवाम को वो रिलीफ देंगे जो हम पब्लिक को मिलेगा। लोगों को लाइनों में लग के आटा नहीं लेना पड़ेगा, लोगों को सेहत कार्ड के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। इंशाल्लाह सेहत और तालीम और जो आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात है खुराक की, ये जमात इस्लामी इंशाल्लाह बिला तफरीक सबको मुहैया करेगी और हम ये कर सकते हैं। हम कोई यहाँ पे लूट मार नहीं करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर TADA के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम बिल्कुल आम लोगों की तरह लोगों के दरमियान में रहेंगे और हर वक्त अपने आप को एहतसाब के लिए लोगों के सामने पेश रखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास मौका है, अब ये हल अगर कोई है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी के पास है कि जिसके पास ईमानदार की आदत है, जिसके पास दयानतदार पढ़े लिखे और काबिल लोग मौजूद हैं कि जो मुल्क को चलाना जानते हैं, जो मुल्क के मसाइल को जानते हैं, जो आम आदमी के मसाइल को जानते हैं। तो मैं अपील करूंगा अपने निचले तबके से, दरमियाने तबके से, इन जागीरदारों से, इन वडेरों से, इन लैंड क्रूजरों के कल्चर से निकलें और जमात इस्लामी जो मुल्क की हकीकी खैर खा पार्टी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भवाना पंजाब के आम इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। साबिक MP और जिले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून महर सकलैन अनवर सपरा कागजाती नामजदगी जमा कराने AC ऑफिस पहुंच गए। दर्जनों गाड़ियों के काफिले में कारकुनान, वोटर्स, सपोर्टर्स की कसीर तादाद ने फूलों की पत्तियां निशावर करके उनका इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं मलिक जाफिर अली की इस रिपोर्ट में। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने वेल विशर्स और दोस्तों के हमरा कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो शुरू हो जाएगी। वोटर के पास जाने का एक बाज़ाब्ता जो है सिलसिला वो शुरू हो जाएगा। तो मैं आपके चैनल से बस अपने जो अहबाब हैं, मेरे जो नौजवान दोस्त हैं, जो थोड़े जो जिनको पता नहीं किस तरीके से उन बेचारों को हिप्नोटाइज किया गया है, मैं आपके तवज्जुह से उन्हें ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वाहिद जमात है जिसने 2013 के तारीख पाकिस्तान को एक रोशन पाकिस्तान बना के इस कौम को दिखाया है। बिजली के मंसूबे लगाए हैं, CPEC बनाया है, सड़कें बनाई हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बनाए हैं और इस हुकूमत ने 4 सालों में 26,000 अरब का रिकॉर्ड कर्जा लिया है। अब कुछ बात करें महंगाई की। रनाला खुर्द में महंगाई का सुनामी थम न सका। आटा, चीनी, घी, दालें, फल, सब्जियां दुकानदार महंगे दामों फरोख्त करने में मसरूफ हैं। कोई भी दुकानदार हुकूमती रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा सलफ फरोख्त करने को तैयार नहीं। शहर भर में 7 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होने के बावजूद कारकर्दगी सिफर होकर रह गई है, जबकि तहसील इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ बेबस है। आपको एक बार फिर बताएं कि रनाला खुर्द में महंगाई का जो सुनामी है वो थम नहीं सका। आटा, चीनी, घी, दालें, फल, सब्जियां दुकानदार महंगे दामों फरोख्त करने में मसरूफ हैं। कोई भी दुकानदार हुकूमती रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा सलफ फरोख्त करने को तैयार नहीं। शहर भर में 7 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होने के बावजूद कारकर्दगी सिफर होकर रह गई है, जबकि तहसील इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ बेबस दिखाई देती है। महकमे औक़ाफ़ और मज़हबी उमूर पंजाब के ज़रिए तमाम रमज़ान गिफ्ट पैक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद अज़फ़र अली नासिर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी और DG औक़ाफ़ आसिफ अली ने तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सुलेमान शाह की इस रिपोर्ट में। महकमा औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर पंजाब के ज़रिए तमाम रमज़ान गिफ्ट पैक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया।
निगरान वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी और DG औक़ाफ़ आसिफ अली ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने 100 मुलाज़मीन में रमज़ान गिफ्ट पैक तकसीम किए। सूबाई वज़ीर ने फलाही तंजीम सैयद अल-हजवेर फाउंडेशन के इक़दाम की भी तारीफ की। गिफ्ट पैक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ दरबारों पर भी तकसीम किए जाएंगे। सैयद अल-हजवेर फाउंडेशन तकरीबन 2.5 करोड़ के रमजान गिफ्ट पैक तकसीम करेगी। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का तकरीब से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि रमजान मुबारक के दौरान पंजाब हुकूमत भी बड़ा रिलीफ पैकेज देगी। फलाही तंजीमों के ताउन से मज़ारों पर सैर व अफ्तार की सहूलत देंगे। सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना था कि रमजान के मौका पर औक़ाफ़ ऑर्गेनाइजेशन के मुलाज़मीन को भी बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर शाह का गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था कि आज से रमजान रिलीफ सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो ग्रेड स्केल 7 तक के जो महकमे औक़ाफ़ के मुलाज़मीन हैं उनको जो है वो रमज़ान की रिलीफ पैकेजेस जो हैं वो बांटे गए और ऐसे इक़दामात से जो है वो महकमे के अंदर जो स्टाफ है उनका जो मोरल है वो बूस्ट होता है और कारकर्दगी बेहतर होती है। हुकूमत पंजाब जो है वो अपने मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो है वो ऐसी तकरीबात जो है उनको मुनक़िद कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गरीब तबके की मदद की जा सके। बहुत शुक्रिया। औक़ाफ़ मुलाज़मीन ने रमज़ान गिफ्ट पैक तकसीम करने की तकरीब के इनेकाद पर सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर शाह और सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर सैयद। अब रुख करते हैं नारंग मंडी का। नारंग मंडी में रमजान मुबारक की आमद के साथ महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। हर चीज अवाम की पहुंच से बाहर हो गई है। अवाम का शदीद एहतजाज है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में खौफनाक महंगाई ने अवाम को नफसियाती मरीज बना दिया है। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत महंगाई के खात्मा के दावे तो करती है लेकिन अमली इक़दाम न होने की वजह से हर शख्स शदीद परेशानी में मुब्तला है। आम आदमी की ज़िंदगी आजीरन बन गई है। नारंग मंडी में होश पर महंगाई ने अवाम को बेहाल कर दिया है। मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। महंगाई का तूफ़ान अब बेकाबू हो गया है। मज़ीद जानते हैं अवाम की ज़बानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साडे मुल्क दे विच जिहड़ी इस वक्त महंगाई जा रही है, ना कोई चीज़ हथ पान देंदी है, ना कोई लई जा रही है, ना कोई दित्ती जा रही है। हर बंदा तरस रहा इन्हां चीज़ां वास्ते। सब्जी लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदी, घ्यो लैन जाओ, दाल लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदी। गरीब आदमी किहड़े पासे जाएगा, कित्थे जाएगा गरीब आदमी? इस हुकूमत नूं ना तो साडा है ना आवाम दा है। किहड़े पासे जाइए असी? मर जाइए या मार दो। एटम जिहड़ा गिरवी रख रहे हो वो साडे ते चला दो ताकि असी किसी तरीके किसी पासे ते चल। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में सेहत कार्ड के हवाले से जो मसाइल थे वो अब हल हो गए हैं। कुछ दिन पहले कोहिनूर न्यूज़ ने नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल की सेहत कार्ड के हवाले से खबर चलाई थी, जिस पर नादरा ने नवाब सर सादिक खान अब्बासी अस्पताल में एक काउंटर बना दिया था। अब सेहत कार्ड के हवाले से आने वाले मरीजों को कोई मुश्किलात नहीं होगी। पेश है बावलपुर से फजल जावेद खान की यह खुसूसी रिपोर्ट। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में सेहत कार्ड के हवाले से जो मसाइल थे वो अब हल हो गए हैं। कुछ दिन पहले कोहिनूर न्यूज़ ने नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की सेहत कार्ड के हवाले से खबरें चाहिए, जिस पर नादरा ने नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में एक काउंटर बना दिया है। अब सेहत कार्ड के हवाले से आने वाले मरीजों को कोई मुश्किलात नहीं होगी। MS नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल डॉक्टर अब्दुल गफूर ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। सादिक अब्बासी हॉस्पिटल में ये एक दरीना मसला आ रहा था हेल्थ कार्ड के हवाले से कि कुछ बच्चों के बेफाम नहीं होते और कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो नादरा से रजिस्टर नहीं होती, जिसकी वजह से उनको सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत हम सहूलियात देने से कासिर रहते हैं। सेहत सहूलत प्रोग्राम के साथ नादरा का जो रिकॉर्ड है वो मैच करना बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से हुकूमत को बहुत लॉस हो रहा था, उसके साथ आवाम को भी लॉस हो रहा था। और हॉस्पिटल के एंड पे भी ये एक मनफी रिपोर्ट जा रही थी कि बहुत सारे लोग हेल्थ कार्ड पे एंटरटेन क्यों नहीं हो रहे।
तो उसके लिए हमने कोशिश की, हमने नादरा से पहले वर्दी रब्ता किया, फिर हमने उनको रिटर्न में एप्लीकेशन और लेटर्स लिखे, तो जिसमें मेरे साथ डॉक्टर हामिद साहब AMS हैं और डॉक्टर यूसुफ खान है हमारे, इनकी खुसूसी काविशें हैं। उन्होंने दिन रात कोशिश करके बार बार चक्कर लगा के अब हमें उसका एक सिला ये मिला है कि नादरा के ऑफिस ने ताउन करते हुए उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम कि उन्होंने ये मैन पैक सर्विस यानी एक आर्जी काउंटर जो है नादरा का यहाँ कायम कर दिया है। इसकी वजह से आवाम को नादरा के साथ जो बे फार्म और दूसरे मामलात हैं उनको रजिस्टर कराने में बहुत सहूलत होगी और इसका एंड रिज़ल्ट ये होगा कि हमारी जो नादरा SSP प्रोग्राम पे हमारी इनके साथ सेहत सहूलत की सहूलत है आवाम को वो ज़्यादा बेहतर मिलेगी और हमारी जो परसेंटेज है वो नादरा के साथ ताउन की वजह से, नादरा के ताउन की वजह से सेहत सहूलत प्रोग्राम में वो बढ़ जाएगी और पेशेंट को ज़्यादा मरीजों को सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत जो है वो रियायत और इलाज की सहूलत मिलेगी। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल जिले तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कौंसल भावलपुर जीनत मज़हर ने कहा है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हर साल 15 मार्च को सार्फिन का आलमी दिन मनाया जाता है। भावलपुर में भी मुख्तलिफ सेमिनार का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन दुबई महल का दौरा किया और सेमिनार में शिरकत की। उन्होंने सेमिनार में साथिया और तलबात को आलमी योम सारिफिन की अहमियत और खरीदारों के हकूक़ बारे मालूमात फराहम की। पेश है भावलपुर से फजल जवेद खान की यह खुसूसी रिपोर्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल जिलाई तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कौंसल भावलपुर जीनत मज़हर ने कहा कि हर साल 15 मार्च को आलमी योम सारिफिन पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। इसी तरह भावलपुर में मुख्तलिफ तलीमी इदारों में सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। डॉक्टर लीगल जिलाई तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कौंसल भावलपुर जीनत मज़हर ने कहा कि भावलपुर के तलीमी इदारों में जिनमें गवर्नमेंट टेस्टेड कॉलेज बॉयज़ समरसटा, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन समरसटा, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बगदाद रोड भावलपुर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ लाल सुहाना, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक नंबर 88 BC लाल सुहाना, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स 12 BC भावलपुर सदर, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गर्ल्स दुबई महल रोड भावलपुर का दौरा किया। तलबा और तलबात को सार्फिन के हकूक़ के बारे में तफसीली आगाह किया। इस मौके तलीमी इदारों के सरबराहान, टीचर, तलबा और तलबात ने जिला तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कौंसल भावलपुर के इस इकदाम को सराहा और असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल जीनत मज़हर का शुक्रिया अदा किया। इदारे के असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल जिला तहफ़्फ़ुज़ सारिफिन कौंसल भावलपुर जीनत मज़हर ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया, हर साल 15 मार्च को कंज्यूमर मूवमेंट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट करती है और हर साल आज के दिन का एक खास मौजू हुआ करता है। आज का जो मौजू है जो सिलेक्ट किया गया है वो है जनाब क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। आज 15 मार्च है और आज पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि सार्फिन को उनके हकूक़ की अहमियत को तस्लीम करना है और सार्फिन को अपने हकूक़ के हुसूल की तालीम भी देना है। मैं समझती हूँ कि हर सारिफ को बतौर खरीदार अपने राइट्स का पता होना चाहिए। इस वक्त सूबा पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत अपना फाल किरदार अदा कर रही हैं। इसके अलावा दफातर असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सार्फिन के हकूक़ को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स और रूबरू अथॉरिटी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। और मोहतरम जनाब डायरेक्टर साहब महमूद अहमद भट्टी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत इदारों में बेहतरी लाने के लिए और इनको बाख्तियार बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। पैगाम देना चाहती हूँ कि अवामुन्नास को सार्फिन के हकूक़ में आगाही फैलाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। उनको सोशल मीडिया और दीगर जो कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं उनके ज़रिए अपने रिश्तेदारों में, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में उनके हकूक़ से आगाही के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। खबरें शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आगे बढ़े और आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत शबीर अहमद बादियानी की ज़ेर सदारत सजावी में अमन अमान और मरदमशुमारी से मुतल्लिक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर
संजावी, इमरान खान मंदोखेल, तहसीलदार संजावी, मोहम्मद हसन दफादार, नूरुल हक गरशीन, मोहम्मद नूर, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद नसीम और दीगर शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत को संजावी की सूरत हाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने बातचीत करते हुए कहा कि ज़ियारत और संजावी में ऐसी कौमें आबाद हैं जो खुद अमन को ज़्यादा तरजीह देते हैं। सरकार भी उनके हर मुश्किल में साथ देने के लिए हम वक्त तैयार है। सूबा पंजाब के दूसरे शहरों की तरह जिला मंडी बहाउद्दीन के 40 MPS के उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजाती नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर्स को जमा करवा दिए हैं। मजीद जानते हैं फारिया से फारूक चौधरी की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह जिला मंडी बहाउद्दीन में MPS की सीटों के लिए 40 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। हल्का PP 66 में उम्मीदवार मोहम्मद तारक तारड़, सैयद तारक यकूब रिजवी, चौधरी मुनव्वर तारड़, आसफ बशीर भागट, राशिद बशीर भागट, चौधरी मोहम्मद नवाज तारड़, शबीर हुसैन, मियां अब्दुल रऊफ एडवोकेट, मुमताज़ अहमद, मोहसन रजा, बशीर अहमद, नूरुल हसन, मोहम्मद लतीफ़ और हल्का PP 67 में चौधरी साजिद अहमद खान भट्टी, चौधरी गुलाम हुसैन बुसाल, मेजर जुल्फ़कार अहमद गोंदल, अतीक डार, जफ़र इकबाल, चौधरी साले मोहम्मद रांझा, सफ़िया जमशेद गोंदल, चौधरी लियाकत अली रांझा, चौधरी फैसल अहमद गोंदल और हल्का PP 68 में चौधरी नासिर इकबाल बुसाल, चौधरी नवाज, चौधरी गुलरेज अफजल चंद, सैयद मोहम्मद महफूज मशदी, अलहाज कमर खान भुटान, चौधरी कमर अब्बास बुसाल ने कागजात जमा करवा दिए। इसी दौरान सियासी जमातों के नुमाइंदों और वर्करों में जज्बा और चौंक सरवर शहीद कागजात नामजदगी के आखिरी दिन ख्वाजा सरा पूरे जोश व जज्बे से अवामी मुहिम का हिस्सा बनने के लिए रिटर्निंग ऑफिस पहुंच गया। सकलैन और नीलम ने इंतखाबी दंगल 2023 के लिए सूबाई असम्बली की सीट पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिया है। नीलम एक मशहूर ख्वाजा सरा है जो अवाम में इसकी खासी पजीराई है। सकलैन और नीलम पेशे के लिहाज से ख्वाजा सरा है और शादियों में डांस करके जरिए माश कमाता है। नीलम ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए बताया कि किसी हुकूमत ने हमारे हकूक का ख्याल नहीं रखा, हमें खुद अब अपने बारे में सोचना है, इसलिए मैंने अवामी खिदमत में यह कदम उठाया। अब अवाम साबिका तमाम हुक्मरानों से तंग आ चुकी है। अवाम हमें वोट से मुंतखब करवाएं और हम उनके लिए दिन रात एक करके तमाम परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। आपको एक बार फिर हम खबर से आगाह करेंगे। चौक सरवर शहीद कागजात नामजदगी के आखिरी दिन ख्वाजा सरा पूरे जोश व जज्बे से अवामी मुहिम का हिस्सा बनने के लिए रिटर्निंग ऑफिस पहुंच गया है। सकलैन और नीलम ने इंतखाबी दंगल 2023 के लिए सूबाई असम्बली की सीट पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिया है। नीलम एक मशहूर ख्वाजा सरा है और अवाम में उसकी खासी पजीराई है। सकलैन और नीलम पेशे के लिहाज से ख्वाजा सरा है और शादियों में डांस वगैरह से जरिए माश कमाता है। नीलम ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए बताया कि किसी हुकूमत ने हमारे हुकूक का ख्याल नहीं रखा, हमें खुद अब अपने बारे में सोचना है, इसलिए मैंने अवामी खिदमत में यह कदम उठाया है। अब अवाम साबिका तमाम हुक्मरानों से तंग आ चुकी है। अवाम हमें वोट से मुंतखब करवाएं और हम उनके लिए दिन रात एक करके तमाम परेशानियों का हल निकालेंगे। DGPH से मोहम्मद ताहिर वट्टू का शहर के मुख्तलिफ जोन्स और इलाकों का दौरा। DGPH का माल रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, नूरजहां रोड, हुसैन चौक, MM आलम रोड, कलमा चौक, फैसल टाउन, शबीर उस्मान रोड का उन्होंने दौरा किया। DGPH ने चौक चौक, जोहर टाउन, खयाबान फिरदौसी रोड, शादीवाल नर्सरी, न्यू कैंपस रोड, मौलाना शौकत अली रोड, कुरैशी पार्क गुलबर्ग और फिरोजपुरा रोड का भी दौरा किया। DGPH ने इस मौका पर ग्रीन बेल्ट्स पर बहारे शजरकारी मुहिम के तहत न्यू प्लांटेशन करने के लिए लगाए गए अहकाम जारी किए। DGPH की माल रोड और लिबर्टी चौक पर मेन फवारों का फाल करने के भी अहकाम जारी किए। टाउन हाल चौक माल रोड को फूलों से मजीद मुज़य्यन करने और खूबसूरत बनाने की हिदायत जारी की। कुरैशी पार्क गुलबर्ग में हार्टिकल्चर और सिविल वर्क को जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी करने के साथ साथ कलमा इंडरपास में हार्टिकल्चर के काम का भी तफसीली जायजा लिया। DGPH से मोहम्मद ताहिर वट्टू का कहना है कि PH से बाहर शजरकारी में शहर की मेन शाहराहों ग्रीन बेल्ट्स को मजीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। शहर की मेन शाहराहों पर सफाई सुथराई और पेच वर्क को मजीद बेहतर बनाने के लिए काम जारी है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का सर गंगाराम अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी का दौरा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने इस मौका पर एक्टिंग प्रिंसिपल सिम्स एमएस और सीनियर फैकल्टी से भी मुलाकात की। आपको एक बार फिर बताएं, सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का सर गंगाराम अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी का दौरा उन्होंने किया है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने इस मौका पर एक्टिंग प्रिंसिपल सिम्स एमएस और सीनियर फैकल्टी से भी मुलाकात की है। आपको एक बार फिर बताएं कि सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का सर गंगाराम अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी का दौरा किया गया है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने इस मौका पर एक्टिंग प्रिंसिपल सिम्स एमएस और सीनियर फैकल्टी से भी मुलाकात की है। आपको बताएं कि सादकाबाद में नाम बड़े दर्शन छोटे। सुख टाउन इंतजामिया आवाम के लिए दुख टाउन बन गया। स्कूल जाने वाले बच्चों की तालीम के रास्ते में रुकावटें डाल दी। स्कूल जाने वाले रास्ते को ईंटें डालकर बंद कर दिया गया। शिकायत करने पर झूठे पर्चे कटवा दिए गए। सादकाबाद से देखते हैं अली मिरानी की ये रिपोर्ट। सादिकाबाद में टाउन इंतजामिया पढ़ो पंजाब की राह में रुकावटें डाल दी। बच्चों को स्कूल जाने वाले रास्ते में ईंटें डालकर बंद कर दिया। मुकामी रहायशी अफराद शदीद परेशान। बच्चे ईंटों के ढेर को अबूर करके स्कूल जाने पर मजबूर। हमें यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा। हमें आ रहा है ये टाउन से आगे रास्ता दरवाजा लगा हुआ है, यहाँ से हमें जाने नहीं देते। हमें बहुत तंग होते हैं। हमें ईंटों से ऊपर जाना पड़ता है। हमें बहुत परेशानी होती है। इसकी मेहरबानी फरमाएं। इसके अलावा डीपीओ से राब्ता करें। दुनिया इल्म की अहमियत को जानकर तरक्की की अजीम बुलंदियों को छू रही है, मगर यहाँ बच्चों को स्कूल जाने। हरिपुर खानपुर के नवाही गांव सुइया शादी हत्तार में कबा इस्लामिया कॉलेज बराए खवातीन के 34 सालाना कॉन्वोकेशन के मौका पर तकीसी में इजाज़ात की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमानान ने खुसूसी अहाता की सियासी समाजी शख्सियत हाजी अबरार दिलदार खान और साबिक वज़ीर आला के पी के और सेनेटर साहबजादा पीर साबिर शाह थे। मजीद हरिपुर से राशिद महमूद की ये रिपोर्ट। खानपुर के नुआई गांव छोइया शादी अतार में कबा इस्लामिया कॉलेज बराए ख्वातीन के 34 सालाना कन्वोकेशन के मौका पर तकरीब एजाज़ात की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी अहता टेक्सला की सियासी समाजी व कारोबारी शख्सियत व उम्मीदवार पंजाब असम्बली हाजी इब्रार दिलदार खान थे। इस मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा व साबिक वज़ीर आला KPK सेनेटर साहिबजादा पीर साबिर शाह, साहिबजादा हसन रजा सैफी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अल्लाह रजा बुखारी, पहलवान मोहम्मद नवाज भट्ट शेर पंजाब, मलक अहमद अवान, चौधरी मोहम्मद अशरफ, विलेज कौंसल हतार के नाजम चौधरी जहीर अख्तर, हाजी मलक अल्लामाल अवान भी मौजूद थे। इस मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा व साबिक वज़ीर आला KPK सेनेटर साहिबजादा पीर साबिर शाह, टेक्सला आता की सियासी समाजी व कारोबारी शख्सियत हाजी इब्रार दिलदार खान और दीगर मेहमानान ग्रामी ने भी खिताब किया। हमारा अपना अदारा है, हमारे लिए फ़ख्र है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्तकबिल के लिए इस अदारे में हमारी आने वाली जो नस्ल है उसके लिए माएँ तैयार होंगी और ये वो माएँ होंगी कि जो आने वाले हालात का जिस तरह पीर साहब ने जिक्र किया है कि उसका मुकाबला करेंगे। मेज़बान कबा इस्लामिया कॉलेज छोइया शादी अतार के MD प्रोफेसर मसूद अख्तर हजारवी, तंजीम के चेयरमैन चौधरी मुजाहिद हुसैन और प्रिंसिपल डॉक्टर नसरीन फातिमा ने तकरीब में शिरकत कर CIA कोतवाली के एहलकार पर हमला, सादबाग के इलाके में जाती दुश्मनी या टारगेट किलिंग। CIA कोतवाली के एहलकार मोहम्मद इमरान घर जाते जख्मी हो गया। SSP CIA लियाकत अली मलिक ने जख्मी एहलकार की इयादत की और मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस एहलकार को गोलियों का निशाना बनाया। जख्मी एहलकार को तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटी और CCTV कैमरों की मदद ली जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर जी। वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये शादबाग का इलाका है जहां पर CIA कोतवाली में तैनात
इमरान नामी कांस्टेबल मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि दो नामालूम मोटरसाइकिलों ने फायरिंग करके जो है वो उसको जख्मी कर दिया है और उसको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और SSP CIA उनकी इयादत करने के लिए जो है वो लियाकत अली मलिक अस्पताल पहुंचे हैं। अगर देखा जाए तो पुलिस मुलाजिम का अभी तक जो है वो कन्फर्म नहीं हो सका ये टारगेट किलिंग है या कोई जाती दुश्मनी का कुछ शाखसाना लगता है, लेकिन अभी तक जो है वो मुल्जमान की गिरफ्तारी फिलहाल पुलिस अमल में नहीं लाई जा सकी। और सेफ सिटी और CCTV कैमरों की मदद से जो है वो देखा जा सकता है, खासकर के पुलिस एहलकारों के ऊपर जो है वो नौजवान गोलियां चला रहे हैं। खासकर इमरान की बात करें तो इमरान टांग पर गोली लगने से जख्मी और मुकामी अस्पताल जहां पहुंचा है। जी वसीम जाबिर, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट के ज़ेर निगरानी सफाई और सॉल्ट वेस्ट के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के माहिरीन के साथ सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन में मुनासिब सफाई और सॉल्ट वेस्ट को ठिकाने लगाने को यकीनी बनाने के लिए इजलास मुनक्किद किया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने UC सेक्रेटरीज को सर्वे, साइट विजिट और पायलट प्रोजेक्ट के लिए हर मुमकिन ताउन करने के लिए हिदायत जारी की है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर भावलपुर जिला में पंजाब कल्चर डे शाया निशान अंदाज में मनाया गया। इस सिलसिले में फरीद पार्क सैटेलाइट टाउन भावलपुर में पंजाब कल्चर डे की तकरीब मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर छब्बा ने फीता काटकर पंजाब कल्चर डे का इफ्तिताह किया। पेश है भावलपुर से फजल जवेद खान की यह खुसूसी रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब के हिदायत पर भावलपुर जिला में पंजाब कल्चर डे शाया निशान अंदाज में मनाया गया। इस सिलसिले में फरीद पार्क सैटेलाइट टाउन भावलपुर में पंजाब कल्चर डे की तकरीब मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर जहीर अनवर ने फीता काट कर पंजाब कल्चर डे का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर पंजाब कल्चर डे के मगर पंजाब आर्ट काउंसिल भावलपुर पार्क एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी, सनजार स्कूल एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बराए तलबात, गवर्नमेंट कॉलेज ग्रेजुएट ऑफ कॉमर्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, दीगर इदारों की जानब से दस्तकारी के खूबसूरत स्टॉल भी लगाए गए। स्टॉल में फालसी, रसाली, मिट्टी के बर्तन की चित्रकारी, सिलाई, कढ़ाई के कपड़े और आर्ट के फनपारों के नमूने सजाए गए। फूड स्टॉल भी लगाए गए थे। डिप्टी कमिश्नर तमाम स्टॉल में जाकर दस्तकारी, आर्ट के फनपारे देखे और सितारों और आर्टिस्टों की काफिशों को सराहा। इस वक्त स्कूल एजुकेशन की जानब से पीट शो पेश किया गया। डे के मौके पर ऊँट और घोड़े का रक्स भी पेश किया गया। नाती बकरियों की नुमाइश की गई। रस्साकशी का मुकाबला मुनक्किद हुआ। फरीद पार्क में पार्क एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी की जानब से खूबसूरत के स्टॉल भी लगाए गए थे। कल्चर डे की तकरीब में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के बच्चों ने खूबसूरत वेलकम सॉन्ग पेश किया। रसूल नगर ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 17वीं सालाना अज़ीमुश्शान महफ़िल नात का इनकाद किया गया। मुल्क के नामवर सनाखा हजरात ने बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अक़ीदत पेश करके सलाम दिया। महफ़िल नात में हजारों आशिकान रसूल ने शिरकत की। मसीद जानते हैं महर मुश्ताक अहमद की ये रिपोर्ट। वज़ीराबाद के नवाही इलाका शहर रसूल नगर में महर बरादरान की तरफ से सब्जी मंडी में 17वीं सालाना अजीमुल शान महफिल नात का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत महर मोहम्मद अफसल शहजाद ने की। महफिल के आगाज में तंजानिया के कारी रिजा अयूब ने अपने मखसूस अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करके हाजरीन के दिलों को मुनव्वर किया। मुल्क के नामवर सना खान रसूल कारी शाहिद महमूद, शहजाद हनीफ मदनी व दीगर ने बारगाह रिसालत में हदिया अक़ीदत पेश करके महफिल को रूहानी व जदानी बना दिया।
अल्लामा हाफिज मोहम्मद सलमान मिसबाही ने खिताब करते हुए कहा कि हुजूर की मिधा सराई ऐन इबादत है, मगर इसके साथ साथ हम पर फर्ज है कि अपने नबी की सुन्नत पर भी अमल करें और दुनिया में रहते हुए लोगों के साथ अपने मामलात दुरुस्त रखें। हुकूकुल बात की अदायगी में कोई पंजाब भर की तरह लिटरेसी डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम मेडी और लिटरेसी पाकपतन ज़वेरिया अम्बरीन लिटरेसी सुपरवाइजर शहजाद अहमद अवान की हिदायत पर नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल शमसाबाद आरिफवाला में कल्चरल डे बनाया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा ज़ैदी की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह लिटरेसी डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम डीओ लिटरेसी पाकपतन जवेरिया अम्बरीन लिटरेसी सुपरवाइजर शहजाद अहमद अवान की हिदायत पर नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल शमसाबाद आरिफवाला में भी कल्चर डे मनाया गया। सकाफत और रिवायत को याद रखने के लिए स्कूल के बच्चों में सिंधी, बलोची, पश्तो, कश्मीरी और पंजाबी कौम के रहन सहन के अंदाज के मुताबिक खाके करवाए गए। बच्चों ने तिलावत कलाम पाक, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर आगाज किया। पंजाबी पंचायत का माहौल पंजाब में मेहंदी की रस्म को उजागर किया गया। बच्चों ने परफॉर्मेंस करते हुए ढोल की थाप पर भंगड़ा, लुडी डांस किया। स्कूल की टीचर ने बच्चों से खिताब करते हुए कहा, किसी कौम के रहने सहने के अंदाज, रिवायात और दुख सुख जिसमें वो कौम अपनी जिंदगी जीती है, ये इस कौम का कल्चर कहलाता है। स्कूल के बच्चों की जानिब से पेश किए गए खाकों पर तमाम मुटियारी में ऑल सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट लोअर स्टाफ एसोसिएशन मरकज की कॉल पर मुटियारी जिले के अहदेदारों और मेंबरान की जानिब से डीएओ प्राइमरी ऑफिस से लेकर प्रेस क्लब मुटियारी तक रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत ज़िला सदर शाहजहान, मीर बहार, आसिफ सुमरो, मोहम्मद आचर, आबिद नाहयोन, असगर ब्रदरी, हादी बख्श और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में आल सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट लोअर स्टाफ एसोसिएशन मरकज की कॉल पर मटियारी जिले के अहदेदारान और मेंबरान की जानिब से डीओ प्राइमरी ऑफिस से लेकर प्रेस क्लब मटियारी तक रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत जिले सदर शाहजहान, मीर बहार, आसिफ सुमरो, मोहम्मद आचर, आबिद नाहयों, असगर बुर्दी, हादी बख्श और दीगर रहनुमा कर रहे थे। मौके पर मुजाहिरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारे जायज मुतालबात तस्लीम किए जाए, लोअर स्टाफ को अपग्रेड किया जाए, हमें टाइम स्केल दिया जाए, लोअर स्टाफ को 30 सैकड़ों के हिसाब से जूनियर क्लार्क के तौर पर प्रमोशन किया जाए। मुजाहिरी ने कहा है कि 2007 के लोअर स्टाफ के तमाम मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बहाल करके सेनाटी 2007 तक दी जाए, में यूनिफॉर्म अलाउंस तनख्वाह में शामिल की जाए। मुजाहिरी ने मजीद कहा है कि लोअर स्टाफ की बायोमेट्रिक खत्म की जाए, मुलाजमीन को न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।